असारे सारमतीनो सारे चासारदस्सिनो ते सारं नाधिगच्छन्ति मिच्छा संकल्पगोचरा। जो सार को असार समझते हैं, यानी सत्य है, वास्तविकता है, उपयोगिता है, जिसमें सार है, सत्य का आगाज है, सत्य का दर्शन है, फिर भी उन बातों को असार समझते हैं, तथ्यहीन समझते हैं। और जो असार है, जिसमें तथ्य नहीं, सत्य नहीं, उसका कोई आधार नहीं, ऐसी बातों को सार समझते हैं और धर्म के नाम पर डूबे रहते हैं, कर्मकांड करते रहते हैं, मान्यताओं के बलि चढ़ जाते हैं और उन मान्यताओं में विश्वास करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लोगों को भी विश्वास दिलाने का काम करते हैं, परिवार को भी डुबाते हैं। और परिवार अगर डूबा हुआ तो उसको निकालने के बजाय और उसके साथ संलग्न होकर उसी असार में, असत्य में, कपोल कल्पित बातों में धर्म के नाम पर डूब जाते हैं और ये अमूल्य जीवन बर्बाद कर देते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, और ऐसा क्यों होता है? मिच्छा संकल्प गोचरा, क्योंकि उनके जो विचार होते हैं मिथ्या होते हैं, मिथक, कपोल कल्पित होते हैं। और कपोल कल्पित आश्चर्यकारक अद्भुत बातों को सुनकर वो मोहित रहते हैं और उसी बातों को सत्य सार समझ के जीवन व्यतीत कर देते हैं और इस प्रकार इस अमूल्य जीवन को बर्बाद करते हैं। और इसलिए भगवान कहते, असारे सारमतीनो सारे च सारदसिनो ते सारं नाधिगच्छन्ति मिच्छा संकल्प गोचरा। कि जो सार को असार समझते हैं और असार को सार समझते हैं, ऐसे लोग कभी भी सत्य का दर्शन नहीं कर सकते, सम्यक दर्शन उन्हें हो नहीं सकता, वो कभी ज्ञानवान गुणवान नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी दृष्टि मिथ्या दृष्टि होती है। कपिल कल्पित बातों का उनके मन पर लेख लगा होता है और इसी मूर्खता को धर्म समझकर अपना जीवन व्यतीत करते। साथियों, यमक वर्ग की ये गाथा, आज जो लोग बुद्धिज्म के साथ है, बुद्धिज्म का प्रचार कर रहे हैं, उनके अलावा जो लोग आज भी कपोल कल्पित बातों में, मूर्ति पूजा में, कर्म कांडों में, मान्यताओं में उलझे हुए हैं, और बाबा साहब और जितने भी महापुरुष हुए, संत रैदास हुए, संत कबीर हुए, तथागत भगवान बुद्ध हुए, इनकी जो बातें हैं मानव कल्याण की, व्यक्ति कल्याण की, परिवार कल्याण की, समाज कल्याण की, राष्ट्र कल्याण की, इन बातों को वो विश्वास नहीं करते। उन ढोंगी बाबाओं ने जो लिखा, शास्त्र लिखे, उस शास्त्रों को विश्वास करते हैं और आज भी पढ़े लिखे होते हुए भी बुद्ध धर्म से दूर भागते हैं, बुद्ध धर्म की तरफ नहीं आते हैं। और बुद्ध धर्म का कारवा जो है वो आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि अश्वगति से आगे बढ़ रहा है। अखबारों में, टीवी में भी बहुत बार आ चुका है कि भारत में अधिक से अधिक लोग हर साल बुद्ध धर्म की ओर जा रहे, हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं। लेकिन ये अश्वगति नहीं है, ये बहुत धीमी गति है, क्योंकि 21वीं शताब्दी के इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के युग में हम जी रहे हैं। सारा साहित्य उपलब्ध है, रिडल्स ऑफ हिंदुज्म उपलब्ध है, मिलिन प्रश्न उपलब्ध है, विपश्यना विशुद्धन्यास के कई ग्रंथ मार्केट में हैं और विपश्यना विशुद्धन्यास के कई केंद्र हैं, लोग विपश्चित भी हो रहे हैं, विपश्या भी करे, सत्य धर्म का दर्शन उन्हें हो भी रहा है। फिर भी बहुजन समाज के कुछ लोग, पढ़े लिखे, अनपढ़, गरार, सभी प्रकार के लोग इस महापुरुष के मूवमेंट से दूर है, धम्म से दूर है।
उन्हें धम्म सीखना चाहिए, उन्हें धम्म समझना चाहिए। और यही मेरा प्रयास है। धम्मबंधु, बुद्ध वंदना पाठ में 28 बुद्ध परित्राण पाठ एक गाथा है। इस गाथा का जिक्र करके हम इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे कि ये मार्केट में, समाज में, देश में एक विचारधारा बड़ी प्रबल से फैलाई जा रही है कि सनातन धर्म हमारा है, वैदिक धर्म ही प्राचीन है, वैदिक धर्म ही जगत का श्रेष्ठ धर्म है, हिंदू धर्म ही जगत का श्रेष्ठ धर्म है। लेकिन ऐसा कोई हिंदू धर्म किसी शास्त्र में लिखा नहीं है, और ऐसा कोई हिंदू धर्म नहीं या सनातन धर्म नहीं कि जो विश्व में विख्यात हो। सनातन शब्द भी बुद्ध का है, बुद्ध की देन है, बुद्ध ने ही कहा है। सनातन का धर्म, धर्म का अर्थ है जो कुदरत का कानून है, जिसे मनुष्य बदल नहीं सकता। मनुष्य चाहे लाख बदलने का कोशिश करे, कुदरत का कानून अपने अनुसार ही चलता है और उसके परिणाम भी अपने अनुसार ही देता है। उसी को सनातन सत्य कहा जाता है। और भगवान ने इसी सनातन सत्य को कहा कि मेरा धर्म सनातन है। नहीं वेरेन वेराणि सम्मति कुदाचनम अवेरेन सम्मति एसो धम्मो सनातनो। भगवान बुद्ध ने कहा कि वैर से वैर नहीं मिटता, प्रेम से ही मैर मिटता है। ये सनातन सत्य है। करुणा ही महान है, ये सनातन सत्य है। मानवता ही महान है, ये सनातन सत्य है। सबको भूख लगती है, सबको दर्द होता है, सबकी भावनाएं दुखती है, ये सनातन सत्य है। इसलिए कटु वचन ना बोले, झूठ ना बोले, निंदा ना करे और अनिंदनीय वचनों का प्रयोग ना करे, ये सनातन सत्य है। तो सनातन धर्म तो बड़ा विशुद्ध है, जिसमें कपोल कल्पित बातें नहीं आती, मिश्रण नहीं हो सकता। फिर भी उसी सनातन के नाम पे मिश्रित कपोल कल्पित बातों को, मान्यताओं को, रूढ़ी परंपरा को लागू करके लोगों को मूर्ख बनाया गया। और अम्बेडकरवादी इन मूर्ख लोगों को सद्गुणी, सदाचारी, बुद्धिमान लोग बनाने का प्रयत्न करें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बौद्ध धर्म को जानें। तो बौद्ध धर्म का इतिहास तो ये कहते हैं वैदिक परंपरा संसार की पुरानी परंपरा है। जबकि हम एंसेंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास पर नज़र डालते हैं तो ये देश अरहंतों का देश रहा है, बुद्धों का देश रहा है। वृषभ देवल, समन परंपरा में पहले वृषभ देवल जन्मे जो अरहंत हुए। उन्होंने अहिंसा का वाद, करुणा का वाद जगत को बताया, मानवता का बात बताया, दया का बात दुनिया को बताया। इधर वृषभ देवल हुए, वृषभ देवल के बाद 23 तीर्थंकर हुए समन परंपरा में। ये समन परंपरा है। और 24वें तीर्थंकर महावीर जैन बने। इधर बुद्धिज्म भी समन परंपरा का भाग है, ये भी समन परंपरा है। समन परंपरा में पहले बुद्ध बने तन्हं करो, दूसरे बुद्ध बने मेघं करो, तीसरे बुद्ध बने शरणं करो। एक बुद्ध के जन्म के बाद दूसरे बुद्ध के जन्म के लिए कम से कम 50,000 वर्षों का पीरियड लगता है। कम से कम 25-30 हजार वर्षों का पीरियड लगता है। परिवर्तन हो जाता है, लोग फिर से अधार्मिक बनते हैं, हिंसक बनते हैं, व्यभिचारी बनते हैं, डकैत बनते हैं, अमानुष बनते हैं, धर्म नष्ट होता है। फिर कोई तन्नंकर, फिर कोई बुद्ध, फिर कोई अरहंत, फिर कोई सम्यक संबुद्ध जन्म लेता है। तो आप अगर गिनती करोगे, एक बुद्ध और दूसरे बुद्ध के बीच में 50,000 साल का समय कम से कम होता है, यह अधिक भी हो सकता है। धर्म कितना जिंदा है, कहाँ तक खत्म हुआ है और कहाँ तक खत्म नहीं हुआ है, और कब प्रलय आता है, कब नष्ट होता है, और कब मानव उत्पत्ति फिर से होती है, और कब बुद्ध जन्मते हैं। तो अगर 50,000 वर्षों का समय भी हम गिन ले तो 27 बुद्ध हुए, 23 तीर्थंकर हुए। इतने हजारों साल तक, लाखों साल तक इस जम्बूद्वीप में केवल अहिंसा, करुणा, मैत्री, बंधुत्व और शुद्ध धर्म रहा।
फिर 27वें बुद्ध यानी 28वें बुद्ध सिद्धार्थ गौतम के आने से पहले, 24वें तीर्थंकर महावीर जैन के आने से पहले वैदिक परंपरा का जन्म हुआ। सब कुछ मिश्रित हो गया, सब कुछ धूल में मिल गया, सच्चा सनातन समाप्त हो गया। कपोल कल्पित बातों को स्थान मिला, यज्ञ याग कर्म कांड को स्थान मिला, धर्म पूरी तरह से नष्ट हो गया। फिर बुद्ध जन्मते हैं 28वें सिद्धार्थ गौतम, फिर धर्म सिखाते हैं, सनातन धर्म सिखाते हैं। फिर महावीर जन्मते हैं, फिर अहिंसा करुणावाद सिखाते हैं, फिर वैदिक वाले उसे नष्ट करते हैं, सनातन के नाम पे ढोंग पसराने वाले उसे समाप्त करते हैं। बुद्ध धर्म नष्ट होता है और जैन धर्म नष्ट होता है, अहिंसा नष्ट होती है, करुणा नष्ट होती है, मानवता नष्ट होती है। फिर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग जन्मते हैं, बोधिसत्व की उपाधि पाते हैं और फिर से इस देश में बुद्धं शरणं गच्छामि के नारे लगते हैं। ये इतिहास हमें जानना चाहिए, इसलिए हमें धर्म सीखना चाहिए, धर्म समझना चाहिए। 23 सितंबर आ रहा है। बड़ौदा मध्य गुजरात में कई सालों से दीक्षा के कार्यक्रम नहीं हुए। हम अपील करेंगे कि कोई नौजवान बाहर आए, कोई संगठन बाहर आए और 23 सितंबर के दिन जिस जगह पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सम्यक संकल्प किया था आर्थिक परिवर्तन का, सामाजिक परिवर्तन का, धार्मिक परिवर्तन का, तो ये संगठन और ये आयोजक दीक्षा का कार्यक्रम रखे। कई हजारों की तादाद में लोग बौद्ध धर्म अपनाएं और संकल्प दिवस को सच में सम्यक संकल्प दिन में बदले, दुनिया को संदेश दे कि हमारे मानव महामानव ने जो धार्मिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन करने का संकल्प जिस जगह पर लिया है, हम भी भारत को बौद्ध में बनाने का संकल्प इस बड़ौदा के संकल्प भूमि पर करते हैं। तो हम आशा रखेंगे, अपील करेंगे कि आओ कुछ लोग दीक्षित हो जाए, कुछ लोगों को दीक्षित करे और दीक्षा के कार्यक्रम का प्रारंभ करे। जय भीम, नमो बुद्धाय।